हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा आपको अपने चैनल स्टडी नॉट 6 पर स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री के क्लास 6 की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास मतलब चैप्टर 11 का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 आ चुका है और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछली वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। स्तूप स्तूप तथा मंदिर बनाए जाने के तरीके। ठीक है, स्तूप तथा मंदिर बनाए जाने के तरीके। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत के रूप में बनाया गया। तो उड़ीसा का जैन मठ कैसे बनाया गया? एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत के रूप में बनाया गया। इसके इसके कमरों के प्रवेश द्वार में जैन भिक्षु रहते और ध्यान किया करते थे। आगे प्रवेश द्वार को तोरण भी कहा जाता था। प्रवेश द्वार को तोरण भी कहा जाता था। और इन स्तूपों या मंदिरों की सजावट के लिए पैसे देने वालों में कौन कौन थे? व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनका नाम खंभों, रेलिंग, दीवारों पर खुदा हुआ है। ठीक है, आगे है चित्रकला। अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए विहार थे, जिनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। ठीक है, इनमें से ज्यादातर क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, जिनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में, यहाँ पे मशीनों की जगह पे मशालों होगा। ठीक है, मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार है। और ये रंग किससे बनाए गए थे? पौधों और खनिजों से बनाए गए ये रंग थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार क्या अभी भी अज्ञात है। ठीक है, आगे है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं, देवताओं से जुड़ी कथाएं भी है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा गया। उसका नाम क्या था? शिल्पाधिकारम। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? इलांगो नामक एक कवि ने की थी। इसमें किसकी चर्चा? कोवलन नाम के एक व्यापारी की चर्चा है। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, जो करीब 1400 साल पहले सतनार नाम के एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या? कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, परंतु उनकी पांडुलिपियां दोबारा 100 साल पहले मिली। ठीक, आगे है अन्य लेखक जिनमें कालिदास का चित्रण है। ये संस्कृत में लिखते थे और इनकी एक प्रसिद्ध रचना क्या है? मेघदूत। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। पुरानी कहानियों का संकलन एवं संरक्षण। आगे है पुरानी कहानियों का संकलन एवं संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई, जिनमें पुराण शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। ठीक है, अधिकतर जो पुराण थे वो सरल संस्कृत में श्लोक में लिखे गए, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। ठीक है, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। यहाँ तक कि जिन स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें भी ये सुनने का अधिकार था। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत तथा रामायण भी लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। ओके, महाभारत तथा रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। महाभारत करीब 1500 साल पहले लिखी गई तथा पुराण और महाभारत दोनों को किसने लिखा? व्यास ने लिखा। व्यास नाम के एक ऋषि ने लिखा। और रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। ठीक, विज्ञान की पुस्तकें। आगे है विज्ञान की पुस्तकें।
इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें दिन रात के चक्र, ग्रहण, वृत्त की परिधि आदि का जिक्र है। इसके अलावा वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता भी थे जिन्होंने कई अन्य खोजें की। आगे है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन? चरक और सुश्रुत। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता किस पर है? आधारित है औषधि शास्त्र पर। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र पर आधारित है, जबकि सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर आधारित है। ठीक है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र पर आधारित है, जबकि सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर आधारित है। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ। किसके द्वारा? काइलुन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो कहाँ पे हुआ? चीन में। ठीक है, काइलुन नाम के व्यक्ति के द्वारा चीन में हुआ। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। और कालिदास का समय कब से माना जाता है? 1600 साल पहले से। कालिदास का समय 1600 साल पहले माना जाता है। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट का वर्णन 1500 साल पहले माना जाता है। ठीक, खत्म। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री क्लास 6 की सारे चैप्टर्स खत्म हुए। तो अब अगले क्लास में क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।